नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। इस वक्त संसद का शीत सत्र समाप्त होने के बाद सत्र के दौरान की काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी पॉलिटिकल गलियारे में गूंज रही हैं और देश को हैरान कर रहे हैं। कुछ हद तक कुछ शर्मनाक घटनाएं भी घटी हैं। शीत सत्र के दौरान विपक्ष ने पहले दिन से लेकर आखिर तक केंद्र की मोदी सरकार को अडानी, किसान आंदोलन और कई ऐसे मुद्दों पर घेरा है जिसमें सरकार से जवाब तलब किया गया, जिसमें सरकार से जवाब देने की मांग की गई। सदन के भीतर बहस और हंगामा तो था ही, लेकिन संसद परिसर में सांसदों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई जो पहले कभी नहीं हुआ था। और तो और इस मामले में दोनों पक्ष थाने पहुंचे और एफआईआर हो गई। और एफआईआर होने के बाद बीजेपी कांग्रेस देश भर में आमने सामने। मुद्दे पर छिड़ी बहस छत्तीसगढ़ तक भी आ गई है। कांग्रेसी यहां कह रहे हैं कि राहुल के लिए जान तक हाजिर है, तो बीजेपी आईना दिखाती हुई कह रही है, पूछ रही है कि कांग्रेस गांधी परिवार की स्वामी भक्ति से कब उभरेगी। आज इस विषय पर खुलकर डिबेट करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद परिसर में धक्का मुक्की। कांग्रेस बीजेपी पहुंची थाने। राहुल गांधी पर एफआईआर। पूर्व मंत्री का दावा, राहुल के लिए जान भी देंगे और उनके ऊपर आ जाएगा तो जान दे देंगे। बीजेपी का तंज, कांग्रेसियों की भक्ति सिर्फ एक परिवार के लिए, अथवा देश के प्रति भक्ति। संसद के शीत सत्र के आखिरी दिनों में परिसर में हुई धक्का मुक्की के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेता देश भर में प्रदर्शन करते हुए आमने सामने। मुद्दे पर आते तीखे सियासी बयानों से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। भूपेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अमरजीत भगत का दावा है कि राहुल गांधी पर आंच आई तो जान भी दे देंगे। उनका आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि असल मुद्दों पर बात ना हो। बीजेपी राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश में है जो कामयाब नहीं होगी। उनके आवाज को दबाने का भारत सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा कोशिश चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जितना दबाओगे उतना उसमें निखार आएगा। राहुल गांधी देश के नेता और उनके ऊपर आंच आएगा तो लोग जान दे देंगे। संसद धक्का मुक्की केस में बीजेपी भी देश भर में कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। अमरजीत भगत के बयान पर पलटवार किया प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। कहा कि यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेसी हमेशा से बस एक परिवार की भक्ति करते आए हैं और अब भी यही कर रहे हैं। मसला यही है, एक परिवार के प्रति भक्ति अथवा देश के प्रति भक्ति। जान देने की बात अगर दोनों कह रहे हैं तो एक कह रहा है कि एक परिवार के लिए कर देंगे और दूसरे कह रहे हैं भारत की अखंडता के लिए कर देंगे, कश्मीर के लिए कर देंगे, कश्मीर में भारत के संविधान को लागू करने के लिए कर देंगे। बहुत बड़ा फर्क है दोनों विषयों में। मोटे तौर पर कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार अडानी मुद्दे पर बहस से बचना भागना चाहती है। बीजेपी सदन में गृह मंत्री अमित शाह की अंबेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में उन्हें बचा रही है, इसीलिए संसद में धक्का मुक्की पर बहस को डायवर्ट किया गया। जबकि बीजेपी का आरोप है कि लगातार हार से बौखलाई कांग्रेस के नेता अब अराजक हो चुके हैं, गुंडागर्दी पर उतर आए। राहुल पर एफआईआर के बाद एक बार फिर कांग्रेसियों पर नेहरू गांधी परिवार की भक्ति के आरोप से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सवाल है, क्या ये सब एक नई बहस छेड़ने के लिए, ध्यान हटाने के लिए, या फिर कांग्रेस की कड़वी सच्चाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो दोनों पक्षों से बड़े समर्थ नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं और इस पैनल से हम चर्चा सिंपल स्ट्रेट एक सीधे सवाल पर करेंगे कि प्रदेश के भीतर ये जो बहस छिड़ी है कि हम अपनी जान राहुल के लिए दे सकते हैं, क्या परिवार के लिए स्वामी भक्ति है, और दूसरी तरफ ये भी दावा है कि देश के लिए जान देना, भारतीय जनता पार्टी ने देश की अखंडता के लिए जान देना तय किया है, तो क्या कांग्रेस ने तय किया है कि वो केवल एक परिवार के पीछे खड़े?
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का भी ये बड़ा आरोप है कि ये सब कुछ हो रहा है अपने गृह मंत्री जी को बचाने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, मूल जो सवाल था उस पर से देश का फोकस हटाने के लिए। दोनों पक्षों से इन सीधे सवालों पर जवाबदेही तय किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त व्यास कश्यप साहब, कांग्रेस पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के विधायक महोदय जुड़ गए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और अमित चिमनानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश मीडिया प्रभारी। नमस्कार चिमनानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IVS24 पर। सबसे पहले मैं चिमनानी जी आप ही से पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी एक तो पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि गृह मंत्री जी को बचाने के लिए ये सब कुछ प्लान किया गया, ये देश के स्तर पर उनके आरोप हैं। और यहाँ पूर्व मंत्री जी का बयान आपने सुन लिया, दोनों पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कांग्रेस पिछले कई वर्षों से, जब से वो लोकसभा चुनाव में हार रही है, वो दिन प्रतिदिन अपनी जो राजनीतिक निम्नता का स्तर है उसे बढ़ाती जा रही है। पहले तो माननीय अमित शाह जी का वीडियो उन्होंने आधा अधूरा दिखाया, जैसे लोकसभा चुनाव के समय भी उनका वीडियो एडिट करके तेलंगाना कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पे, अपने एक्स पोस्ट पे डाला था। तो कांग्रेस की ये झूठ बोलने की राजनीति कोई नई नहीं है। और जहां तक कांग्रेस आरोप लगा रही है कि किसी विषय पर चर्चा नहीं हो रही है, तो चर्चा तो आप खुद होने नहीं दे रहे हैं। आप तो वीडियो आधा डाल करके हंगामा आप खुद कर रहे हैं, आप बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में जब चर्चा की बात होती है तो चर्चा तो कांग्रेस होने नहीं देती। और ये अभी नहीं, इस सत्र की बात नहीं है, इससे पहले भी जितने सत्र हुए हैं, अचानक से सत्र शुरू होने के 2-4 दिन पहले ही पुनीत जी ऐसा कोई फॉरेन कंट्री का कोई रिपोर्ट आ जाता है या कुछ हो जाता है और फिर उस पर संसद चलने नहीं देती। ये एक महज संयोग नहीं है, संयोग एक बार होता तो होता, हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए कि क्या दिवालियापन है कांग्रेस का कि इनके पास प्रदेश के किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के कोई मुद्दे नहीं है। ये या तो झूठ की राजनीति करेंगे या अदानी करेंगे। तो कांग्रेस पूरी तरीके से खुद ये प्रमाणित कर रही है कि वो वैचारिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, वो अब हिंसा पे उतर आए हैं। अब राहुल गांधी की स्वामी भक्ति अमरजीत भगत जी कर रहे थे, मैं माफी के साथ कह रहा हूं कि व्यास कश्यप जी भी यही करेंगे। सबकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि इनमें रेस हो जाती है। एक अगर भक्ति करेगा और दूसरा नहीं करेगा तो वो पिछड़ जाता है। अमरजीत भगत जी चुनाव हार गए हैं, अब उन्हें सत्ता संगठन में कोई पद चाहिए। दीपक बैज जी को बदले जाने की खबर है, तो फिर उन्होंने कह दिया कि हम जान दे देंगे। उन्हें लगा कि राहुल गांधी को अच्छा लगेगा और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। तो ये प्रदेश की जनता से, देश की जनता से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये केवल गांधी परिवार की चापलूसी करके पद प्राप्त करने की लालसा है। और जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे अब कांग्रेस के पास है नहीं। और जो आरोप बीजेपी पर लगा कि राहुल गांधी को दबाने की कोशिश की गई है, राहुल गांधी तो हिंसा कर रहे हैं खुलेआम, तो उन्हें कौन दबा रहा है? हाँ, हिंसा करने के बाद जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो तो होनी ही चाहिए। कांग्रेस के लोगों को भी इसका समर्थन करना चाहिए। एक और हिस्सा उन्होंने कहा है, उस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। उन्होंने कहा कि जितना राहुल को दबाएंगे उतना निखार आएगा, तो इस पर भी बीजेपी की राय में ले लूँगा। लेकिन फिलहाल ज़रा व्यास कश्यप साहब को भी सुन लें। व्यास कश्यप साहब, यहाँ तक तो ठीक था कि आप लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध बीजेपी भी कर रही है, लेकिन जान दे देंगे राहुल गांधी के लिए, ये कुछ अति हो गई क्या? पद पाने की लालसा में कहा गया। देखिए, राहुल गांधी जी के ऊपर विगत 10 वर्षों में ऐसे 20 FIR हो चुके हैं और माननीय अमरजीत भगत ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। राहुल गांधी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनके ऊपर बेवजह इस प्रकार से हर बार FIR कर उनको छोटा और नीचा दिखाने का प्रयास कांग्रेस के प्रति ये भाजपा वाले जो कर रहे हैं, तो भाजपा के प्रति कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश होना स्वाभाविक है। और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी है और वो क्या गलत बोले हैं, स्वाभाविक बात है। अपने पार्टी के लिए और अपने पार्टी के नेता के बचाव में अपनी बात तो हम लोग सदा कहेंगे ही। और हम नहीं कह रहे हैं, पूरे देश के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी स्थिति पर जाने के लिए तैयार है अगर माननीय राहुल गांधी के ऊपर कहीं पे कोई बात आती है। तो राहुल गांधी को बचाने के लिए, सब लोग जान देने के लिए अपनी बात कहेंगे, तो आपको बीजेपी के इस बात का भी उत्तर देना पड़ेगा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देशभक्ति के लिए, कश्मीर के लिए, उसको भारत में रखने के लिए
आर्टिकल 370 हटाकर एक संविधान और एक झंडे के लिए वो संघर्ष करते हैं। इस पर क्या जवाब है कांग्रेस का? और आप लोग केवल परिवार के पीछे उसको बचाने के लिए जान दे रहे हैं। नहीं, देखिए कहां पे कोई परिवार की बात आ रही है। और देशभक्ति की बात करेंगे, एक उंगली भी भारत की आजादी के लिए ये क्या जनसंघ और भाजपा वालों ने कटाया है क्या? आप देशभक्ति की बात करते हैं, ये खाली भाजपा की कम बात करते हैं, मोदी की बात करते हैं और मोदी की गारंटी, मोदी की योजना बात करते हैं। भाजपा की ये भी कहां बात करते हैं? ये भी तो व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं। इस बात से क्यों इनकार नहीं करते? भाई साहब, आपको बता दूं, मैं संघ का समसेवक और 32 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पदों में रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के प्रति कितनी निष्ठा और व्यक्ति के प्रति कितनी निष्ठा, इस बात की मुझे जानकारी है। लीजिए, अमित चंदनानी साहब एक नई बात उन्होंने कह दी व्यास कश्यप साहब ने कि आप लोग भी तो दो चेहरों के पीछे हैं, उन्हीं को बचाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। वो रह चुके हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं। देखिए, मैं व्यास जी से आग्रह करता हूं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपके समक्ष रख रहा हूं, आप उसका जवाब दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे और आपकी सरकार थी, तब उनको 24-24 घंटा बिठाकर पूछताछ की गई थी। सबको मालूम है। हमारे कौन से नेता ने कहा कि हम जान दे देंगे मोदी जी को कुछ हुआ तो? अमित शाह जी के साथ आप लोगों ने क्या नहीं किया? कितने दिन कांग्रेस की सरकार ने उनको जबरदस्ती जेल में ठूस के रखा था? हमारे कौन से नेता ने कहा हम अपने आप को आग लगा लेंगे? आप ये हमारे नेता का नाम बताइए, पहला प्रश्न। दूसरा, आप संविधान की जो लाल वाली नकली किताब लेकर के घूमते हैं कश्यप साहब, आप कांग्रेस के लोग, आपको संविधान पर विश्वास नहीं है क्या? अगर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होगी तो एफआईआर के बाद की प्रक्रिया क्या होती है? माननीय न्यायालय देखता है ना, वो अगर देखता है कि ठीक काम नहीं हुआ है तो बेल दे देता है, या फिर वो अपना कुछ और निर्णय दे देता है। कई बार एफआईआर को क्वैश करने का निर्णय दे देता है। तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आप लोग नाटक करते हैं, संविधान बोलते हैं, लेकिन बाद में संवैधानिक प्रक्रियाओं पर ही विश्वास नहीं रखते और फिर चाटुकारिता करने के लिए कहते हैं हम जान दे देंगे। तो मेरे दो प्रश्न हैं। अमित शाह और मोदी जी के साथ आपकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बहुत ही गलत व्यवहार किया था, तब हमारे कौन से नेता ने इस प्रकार के बयान दिए थे? दूसरा, अगर आप संविधान में विश्वास रखते हैं तो आपको ये इस प्रकार के बयान देने ठीक है, आपकी बातों का मैं उत्तर लेता हूं। आप उनकी बात का उत्तर देना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि आप लोग भी तो आज की तारीख वाली बीजेपी दो लोगों को बचाने उनके पीछे खड़ी है। देखिए, हमारे भाई साहब बोल रहे थे, ये क्या बदला की राजनीति है क्या? कि मोदी के समय जो हुआ या अमित शाह के प्रति जो हुआ उसका बदला हम कांग्रेस के नेताओं के साथ लेंगे? ये तो उचित बात नहीं है। भारत का संविधान सर्वोच्च संविधान है और सर्वोच्च संविधान के लिए कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है। ये जिस बात के लिए कहते हैं, जहां पे अडानी की बात आती है वहां पे बार बार उनको बचाने के लिए ऐसा प्रयास क्यों किया जा रहा है? इस देश की जनता सब जान रही है कि अडानी और मोदी जी और भाजपा के साथ इनके क्या संबंध है। इसी बात को अगर हम जनता व्यास कश्यप साहब, उनका सवाल स्ट्रेट था, सीधा था। उन्होंने कहा कि कब उनके नेताओं पर ये सब कुछ होने के दौरान उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जान दे देंगे, खुद को आग लगा देंगे, प्राण दे देंगे। देखिए, मुझे इस पराकाष्ठा तक कौन सा नेता गया, ये वो आपसे सीधे पूछ रहे हैं। मैं देखिए मैं ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिसपे जान देने वाली बात नहीं है। आज तक कार सेवा में या आज देशभक्ति में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपनी जान दिया है क्या? ये कार्यकर्ताओं को खाली भरगड़ाकर, उनको फुसलाकर, उनके प्रति इस प्रकार से भावना भड़काकर उनका तो उपयोग करके सत्ता पे आ जाते हैं, परंतु उनका ध्यान उन देते नहीं। ये कई ऐसे प्रकरण इस प्रदेश और दूसरा सवाल भी उनका, उसका भी उत्तर दे दें। वो कहते हैं संविधान की किताब लेकर अगर आप चलते हैं तो क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं पर आपका विश्वास नहीं है? आप उस प्रक्रिया पर विश्वास करें, आप उस सत्याग्रह पर विश्वास करें जिसका दावा करते हैं कि कांग्रेस ने इस पर चलकर आजादी दिलाई। आगे आपको पता चलेगा, अगर आप सही होंगे तो इससे बाहर आ जाएंगे। सत्याग्रह पर तो विश्वास है और संविधान पर भी विश्वास है। सत्याग्रह के माध्यम से देश की आजादी कांग्रेस ने दिलाई और संविधान के निर्माता ही कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के लोग सबको मिलकर बनाए, परंतु संविधान बदलने का वर्तमान काम कर रही है और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस सदा लड़ाई लड़ेगी। और आपको मैं बता दूं, संविधान के ऊपर भरोसा है, न्यायालय के ऊपर भरोसा है। मैंने कहा ना कि 10 साल में 20 एफआईआर हो गए, उनके संसदीय
को छीना गया, उनके भवन यानी कि निवास स्थान को छीना गया। जी ये अमित क्या जी से जवाब क्या दीजिएगा निकलते इस हैं? बात का भी और उस बात का भी कि आज की बीजेपी क्या बदल गई है, क्या वो दो चेहरों के पीछे नहीं चल रही? देखिए, जो प्रश्न मैंने किए थे व्यास जी ने उनका उत्तर सीधा नहीं दिया। उन्होंने जो प्रश्न किया है मैं जवाब दे रहा हूं कि हमारा कौन शहीद हुआ। भारत की अखंडता के लिए हमारे माननीय जो संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, वो उनका तो नारा ही था कि मैं अगर जान दे दूंगा तो दे दूंगा, भारत की अखंडता से मैं कभी भी समझौता नहीं करूंगा। और वहीं कश्मीर में ही उनके प्राण गए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। अमित शाह जी ने भी लोकसभा में ये बयान दिया था जब उनसे पूछा गया था कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है क्या आप उसको भारत का मानते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने ये बहुत ही वाहियात प्रश्न किया था, तब उन्होंने कहा था हम मानते क्या हैं, हम तो उसके लिए जान दे देंगे। तो देश की अखंडता के लिए हमारे नेताओं ने बलिदान दिया भी सही और देने के लिए अभी वो बोल भी रहे हैं और लोकसभा पे बोल रहे हैं। आप राहुल गांधी के लिए जान देने के लिए बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप बार बार कहते हैं कि भाजपा के कौन से नेताओं की शहादत हुई। मैं आपसे पूछता हूं कोई 5 कांग्रेस के नेता ऐसे बताइएगा जिन्होंने देश की आजादी के लिए शहादत दी, जो मारे गए। हम तो सुनते हैं कि नेहरू जी की चिट्ठी लेकर के वायुसेना का विमान जाता था, कहीं कोई अंग्रेज महिला थी उनको चिट्ठी जाती थी, या उनका सिगरेट लेने के लिए वायुसेना का विमान जाता था। देखिए क्या बहुत सारी बातें हैं, मैं इन पे नहीं आऊंगा। और जहां तक देश को आजाद करवाने का श्रेय है वो तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को है। छत्तीसगढ़ से भी ऐसे कई लोग हुए जिनकी आज पूजा हम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर के उन सभी स्वतंत्रता ठीक है, व्यास कश्यप जी उत्तर दें इस बात का, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अमित चमरानी साहब आप भी उस बात का उत्तर जरूर दें, उनको उत्तर दें। आपने कहा एक परिवार, तो उन्होंने कहा 2 व्यक्ति, इसका उत्तर तो दीजिए उनको। मैं जरूर देता हूं। देखिए मैं एक प्रश्न का जवाब पूछना मैं चाहता हूं उनसे 10 वर्ष कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। सर मैं आपका जवाब दे रहा हूं, मोदी जी ने मुझे कहा, और एक छोटी बात और करूंगा। कह दें चिमनानी जी, कह दें। मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 साल से देश के अगर प्रधानमंत्री हैं तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री का नाम सबको लेना चाहिए, उनका सम्मान भी सबको करना चाहिए, वो हम करते हैं। अगर गृह मंत्री जी अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो वो हमारे नेता हैं, तो उनका नाम लिया जाएगा। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनका नाम लिया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे संस्थापक रहे, दीनदयाल उपाध्याय जी रहे तो उनका भी नाम लिया जाता है, अटल जी का भी नाम लिया जाता है, अडवाणी जी का भी नाम लिया जाता है। कुल मिलाकर अपने बड़े नेताओं के पीछे चलने में कोई हर्ज नहीं है। राजमाता सिंधिया जी, लेकिन आप लोग जान देने की जो बात करने लगे हो, ये थोड़ा क्या अति नहीं है? वहीं से बात घूमकर वहीं आ गई। व्यास कश्यप साहब, जान देने की बात आती है, देखिए जान देने की बात आती है, स्वतंत्रता की आजादी के लिए कांग्रेस ने बड़े बलिदान दिए, ये जान देने से कम है क्या बलिदान? तो एक पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेताओं के लिए किसी भी तरह के जाने के लिए तैयार है, जान ही नहीं, चाहे जेल हो चाहे किसी भी प्रकार के हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। और एक बात इन्होंने कही कि मैं नहीं, चलिए अब उस आरोप का, अब मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बात पूछता हूं। व्यास कश्यप साहब वो कह रहे हैं कि पद पाने के लिए आप लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। कहीं पे कोई पद पाने की बात नहीं है। मैं माननीय के जिन्होंने निवेदन किया कि कहा कि भाई भारत के स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई में जिन लोग गए हैं उनके, मैं यह पूछना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के इतने हमारे मूर्धन्य नेता छत्तीसगढ़ के प्रमुख रहे, मांग करने वाले आदरणीय खूबचंद बघेल जी के नाम से एक छोटी सी योजना थी, उस योजना को चलिए आप दूसरे ट्रैक पर चले गए। आदरणीय सारे मुद्दे बड़े होते हैं, सब मुद्दे गंभीर होते हैं, सब पर चर्चा होती है, वक्त वक्त पर हम डिबेट भी कराते हैं और आप लोग ही आते हैं, दोनों पक्षी आते हैं। फिलहाल मुद्दा यह था कि क्या इस तरह के बयान आप अपने नेताओं को खुश करने के लिए दे रहे हैं, संघर्षों को करने के बजाय, क्या प्रक्रियाओं पर विश्वास करने के बजाय इस तरह की लड़ाई खड़ी करके कुछ हासिल होने वाला है? और दूसरा ये भी जो आपने आरोप लगाया कि क्या ये कर्टेन है किसी नेता को बचाने के नाम पर, देश की जनता तय करती आई है, प्रबुद्ध है, आज भी तय करेगी। फिलहाल मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूं बड़ी बहस में अपने तर्क रखने के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।